वर्कर इतना भपरा हुआ बैठा हुआ है, पूरी पाकिस्तान इतनी भपरी हुई बैठी है। वो मर्दे मोमिन को हम सब ने बहसियत पाकिस्तानी कौम उसको जेल से निकालना है। खान को कैसे गिराना है ये कभी भी नहीं गिरा सकते। खान एक सोच रखता है, एक विजन रखता है, ये वो लीडर से आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। बाकी जो हमारी लीडरशिप है ना, इनको चाहिए, इनको यहाँ बैठा रहना चाहिए, उठना भी नहीं चाहिए था उनको। हम बैठे हैं, हमारी लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं दलसगा के बिल्कुल पास मौजूद हूँ। यहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान पहुँचे हैं, मुख्तलिफ शहरों से पहुँचे हैं, ख़वातीन पहुँची हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे आज का जो जलसा मनसूख हुआ और जिस तरह पुलिस की बारी नफरी यहाँ मौजूद है, इस हवाले से क्या कहेंगे। आप देख सकते हैं तहरीक-ए-इंसाफ का परचम भी हाथ में। जी अस्सलाम वालेकुम। सामने जलसा गया, वहाँ तो आपने पुलिस की बारी नफरी देख ली है, लेकिन आप फिर भी यहाँ ख़वातीन एक बड़ी तादाद में पहुँच गए हैं, क्या कहेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरम मुमताज़ है। देखिए, जितनी पूरी फ़ौज को भी ये खड़ा कर दें तो पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है, जिसका सेहरा हमारे खान साहब के सर जाता है। ये जो महंगाई के जो बम हम पे मारे जा रहे हैं इस बजट में, ये आपको पता है, ये जो अवानों में बैठे हुए हैं ये गुर्बत नहीं मिटाना चाह रहे, ये गरीब को मिटाना चाह रहे हैं। सो इस वक्त आपने सिर्फ ये नहीं समझना कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ। एज पाकिस्तानी शहरी सब ने निकलना है, अपने हकूक की जंग है, ये हक और बातिल की जंग है। हमारा लीडर हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है तो हम उसके लिए बाहर भी नहीं निकल सकते। सो खुदारा पाकिस्तानियों जागो और पाकिस्तान को बचाओ। कब तक इस तरह तुम सोए रहोगे और इंतजार करते रहोगे? खान साहब क्या बाहर निकल के आपको हुक्म देंगे? अलीमा आपा कितनी बार कह चुकी हैं, अगर कुछ और नहीं तो हम ही जाके बाहर बैठ जाएंगे। खुदारा निकले, पाकिस्तान को बचाएं। अगर आप पीटीआई के सपोर्टर नहीं भी हैं, पाकिस्तानी तो है ना। हमने पाकिस्तान जो इतनी मुश्किल से हासिल किया, जो अल्लाह के नाम पे, और ये देख ले सहूनी ताकतों के आलाकार हमारी सफ़ों में बैठे हुए हैं। कोई भी अदारा हो, हर अदारे में सहूनी ताकतों के आलाकार मौजूद है जो पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। 75 साल में जिसने जो किया, अल्लाह उल हक है, अल्लाह ने सबको एक्सपोज कर दिया। ये सारे मीर जाफर थे, वो हर अदारे के मीर जाफर एक्सपोज हो चुके हैं। हम सबको बाहर निकलना है। हम सब ने क़यामत वाले दिन अपना हिसाब देना है कि बहसियत मुसलमान मैंने पाकिस्तान के पिसी हुई अवाम के लिए क्या किया। किसी भी पार्टी, किसी भी फिरके से आपका ताल्लुक हो, अभी पाकिस्तान की जंग है, उसके सर्वाइवल की जंग है। अपने खान को जब तक हम नहीं निकालेंगे, ये इसी तरह के पीडीएम के चोर लफंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी 10 साल के लिए अपनी नस्लों के लिए सारा कुछ लूट खसूट के, ये जो IMF से पैसा लिया जाता है ये अपनी चोरी चकारी में लगाते हैं। पिछली बार IMF की जो मिली, जो शेयर मिला, वो किधर हुआ? वो सारा कुछ इलेक्शन में इन्होंने लगाया। पाकिस्तान के गरीब के लिए अभी देख लें बजट में इन्होंने क्या किया है, महंगाई का बम तोड़ दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह रात को पुलिस पहुंची और पुलिस ने पहुंच के जिस तरह वो तमाम चीज़ों को उखाड़ दिया, रात को DC का नोटिफिकेशन आता है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जलसा मनसूख की, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से। देखिए, एक तो हमें बर वक्त फैसला लेना है। खान साहब ने अगर वहां पे मंसूख हुए तो रैली निकालनी चाहिए, ठीक है। अली अमीन जाके उधर मिले हैं जेल में, तो रात को हमें वर्कर का सोचना है जो कर्जा लेके किस मुश्किलात से यहाँ पे पहुंचता है। तो ये प्लानिंग बहुत हमें तरीके से और होश से, और जोश से नहीं, होश से करनी है। लेकिन वर्कर इतना भपरा हुआ बैठा हुआ है, पूरी पाकिस्तान इतनी भपरी हुई बैठी है। वो मर्दे मोमिन को हम सब ने बहसियत पाकिस्तानी कौम उसको जेल से निकालना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ख़वातीन यहाँ पहुँची हुई हैं, ये जलसागाह पहुँच गए हैं। सामने पुलिस की बारी नफरी मौजूद है। इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगा दिए गए, रास्ते रोके गए, लेकिन फिर भी यहाँ ये ख़वातीन पहुँच गई हैं। ये इनका जज्बा है। मज़ीद ख़वातीन से बात करेंगे। कौन बात करना चाहेंगे जी? अच्छा, आप करना चाहेंगे। मैं 10 घंटे की ड्राइव से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं पाकपतन से आया हूँ। पाकपतन से आए हैं, तो आप पाकपतन से यहाँ पहुँच गए हैं, क्या जी? खान के लिए जज्बा है। खान हमारे, उनकी सोच के दीवाने हैं, उनकी शख्सियत के दीवाने हैं। ये कुछ भी नहीं, ये बुखलाए हुए हैं। इनके पास क्या रोड मैप है? पैसे इनके पास है नहीं, बुखलाए हुए खड़े हैं। ये देखो, मैं पुलिस देखी है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं, ये अंदर से खत्म है, कुछ भी नहीं है। इनका सिर्फ यही है कि खान को कैसे गिराना है, ये कभी भी नहीं गिरा सकते। खान एक सोच रखता है, एक विजन रखता है, ये वो लीडर से आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। बाकी जो हमारी लीडरशिप है ना, इनको चाहिए, इनको यहाँ बैठा रहना चाहिए, उठना भी नहीं चाहिए था उनको। हम बैठे हैं, हमारी लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा। इनको जाना ही नहीं चाहिए था, और जितने भी वर्कर थे खुद उन्होंने आ जाना था इनको अपने रेस्क्यू करने के लिए। कोई मसला नहीं था। ये हमारे लीडरशिप दिल तकड़ा करे और इनको वहाँ बैठना चाहिए था।
जो को नहीं ठीक है, बैठे। बहुत शुक्रिया। ये भाई साहब आप कहाँ से आए हैं जी? जी सर, मैं गुजरावाला से आया हूँ। मैं ILF का ज़िली सेक्रेटरी हूँ और मुझे मायूसी हुई है इधर जो देख के जो जलसा पोस्टपोन किया। ये जलसा करना चाहिए था हर सूरत। कब तक अब इस तरह करते रहेंगे? कब तक? 1.5 साल हो गया, खासा बंदर है और इसी तरह नई डेट देते रहेंगे। कब तक? एक वक्त आ रहा है हमें खड़ा होना पड़ रहा है और ये वक्त था, हमें खड़ा होना चाहिए था। जिस तरह लोगों का एक जम्मे का, फिर हम रात इधर थे, हम रात से आए हुए हैं तो लोग इधर कसीर तादाद में मौजूद थे। लोगों में जोश और जज्बा था, लोग बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन मुझे मायूसी हुई है कि जो हमारी क़यादत ने ये जो स्टेप लिया है तो इसके लिए ना हमें कोई ना कोई अग्रेसिव स्टेप देना चाहिए और हमें इस मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकलना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह इमरान खान साहब, देखें जी, ये गुजरांवाला से पहुँचे हैं और इनका ये कहना है कि हमें निकलना चाहिए था, हमें यहाँ जलसा करना चाहिए था। वो अगर आपको उस तरफ दिखाऊं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, विक्ट्री का निशान बनाया जा रहा है। ये खवातीन, आप बात करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? आप यहाँ पहुँची हुई हैं जलसा का बिल्कुल सामने, क्या कहेंगे आप? जी, मैं गिलगित से आई हूँ और मेरे साथ और भी खवातीन हैं, लेकिन मुझे बड़ा यहाँ आके बड़ा अफसोस हुआ। अभी भी हमारे वर्कर्स जगह जगह पे, हम सारे वॉलंटियर्स हैं और यहाँ पे इतने स्कैटर्ड हैं, जगह जगह पे, हर रेस्टोरेंट पे यहाँ पे इकट्ठे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं जलसागाह की। और जलसागाह की सूरत हाल इतनी डिफरेंट है और हमारी यहाँ पे लीडरशिप मौजूद नहीं है और हम सारे वर्कर्स अपने ओन पे यहाँ पे इकट्ठे। देखें जी, मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ इस तरफ चल के मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, उस तरफ हमारे पख्तून भाई हैं जो इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये तहरीक इंसाफ का झंडा लेके यहाँ पहुंचे और उस तरफ ये जज्बा है, ये आप देख सकते हैं, ये जज्बा है। ये वो जलसागाह है, पुलिस के होने के बावजूद ये आप देख सकते हैं यहाँ वर्कर्स पहुंच गए हैं। ये देखें जी, इमरान खान के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं आपको ये दिखाऊं, उस तरफ जो लेबर्स हैं वो पहुंच गए हैं, इस तरफ ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। ये देखें जी, ये भी नारे लगा रहे हैं। इमरान खान जिंदाबाद, 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 तेरा यार मेरा यार, इमरान खान, इमरान खान, तेरा यार मेरा यार, इमरान खान जिंदाबाद, 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 तेरा यार मेरा यार, इमरान खान, इमरान खान, तेरा यार मेरा यार, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।